अब अंधेरा अगर ऐसा हो तो हम तो चाहेंगे कि अंधेरा कायम रहे। वेल, वी हैव द कास्ट ऑफ अंधेरा विद अस और स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। थैंक यू प्रिया, सुरवीन, राघव सर, थैंक यू सो हाउ इज एवरीबडी डूइंग? सब कैसे हैं? सब एक्साइटेड, नर्वस? व्हाट इज द फीलिंग लाइक? वेरी एक्साइटेड, नर्वस, बोथ दोनों? ज़्यादा कौन सी फीलिंग है? I'm very excited. एक्साइटेड। अच्छा, जब हम अंधेरा की बात करें एज अ मेटाफर, तो आपके कैरेक्टर के लिए या आपको पर्सनली भी व्हाट इज अंधेरा फॉर यू? आपके लिए अंधेरा क्या है? जिंदगी में क्या है अंधेरा का मतलब? Anyone who has the answer can go. मेरे लिए अंधेरा it can be different things at different times. मतलब अलग अलग वक्त पे अलग अलग चीज़ें सिंबलाइज करता है जी। पर अंधेरा जो है वो अगर हम उसको मासूमियत इज द रॉन्ग वर्ड, कैन आई टेक दैट अगेन? मनहूसी, मनहूसियत। तो एक्चुअली लेट मी रिफ्रेज दैट। तो अंधेरा जो है रोशनी की नाम गैर मौजूदगी को हम अंधेरा कहते हैं। Absolutely. पर अंधेरा और भी बहुत कुछ हो सकता है। वो अंधेरा सिर्फ बाहर ही नहीं, इंसान के अंदर भी हो सकता है। और मेरे लिए जो अंधेरा हमारे अंदर है, हाँ जी, वो बाहर के अंधेरे से भी ज़्यादा डरावना है। और इस शो में हम उसी अंधेरे के बारे में बात कर रहे हैं जो हम सबके अंदर है। राइट। अगर वो अंधेरा हमने मिटाया नहीं, उससे लड़ाई नहीं की, तो वो हमको खा जाएगा। जी। आई थिंक मेरे लिए द एग्जिस्टेंस अंधेरे और उजाला दोनों की एग्जिस्टेंस हम सभी के अंदर में है। यू नो, अलग अलग वक्त पर कुछ ज़्यादा कुछ कम होता है। और मुझे ऐसा लगता है उजाला तक भी पहुंचने के लिए आपको उस अंधेरे के थ्रू जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना, रात के बाद सुबह, सुबह के बाद दोबारा रात। बिल्कुल। बिकॉज वो अंधेरा, आई थिंक वो अंधेरे के थ्रू जो आपकी जर्नी है वो ज़रूरी है आपको कुछ सीख देने के लिए, तभी आप उस उजाले की तरफ जा पाएंगे। तो मेरे लिए अंधेरे का कॉनोटेशन किसी भी हर सिचुएशन में नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव भी है। सीख का वक्त, हार्डशिप्स का वक्त लगता मुश्किल है, लेकिन उसके थ्रू ही आप ऑन द अदर साइड जा पाते हैं, कुछ सीख पाते हैं। सो इट्स जस्ट वेरी वेल सेड। मैं कहूँगी एक्चुअली जो राघव सर ने कहा उसे थोड़ा आगे जाके, कि अगर मैं बहुत सोचूं, तो मैंने एक्चुअली इस बारे में कभी सोचा नहीं कि अगर मैं सोचूं अंधेरा मेरे लिए क्या है, तो वो अगर मेरे अंदर के डाउट्स, मेरे अंदर के डिमंस हर एक में होते हैं, जो गुड बैड दोनों साइड्स हम सब में होते हैं। मेरे अंदर की अगर कोई सिचुएशन मेरे अंदर की नेगेटिविटी को बाहर ला रहा है, तो वो उनसे लड़ना, ये मेरे लिए मेरे अंधेरे से लड़ना है। तो मेरे लिए वो अंधेरा है जो मुझे उस विशियस सर्कल में फंसा देता है, जहाँ से मैं ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो अंधेरा। राइट, बिकॉज मैं उसमें अगर अटक जाऊं तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। पर जैसे हम बोलते हैं ना, पॉजिटिविटी के लिए यू ऑलवेज सी वाइट लाइट और डार्कनेस वेरी समटाइम, बट वी ऑल्सो से दैट अंधेरे में ही जुगनू दिखते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली डार्कनेस ओनली रिप्रेजेंट्स द डार्कर साइड ऑफ इट। तो उससे बाहर निकलना, वो रोशनी की तरफ देखने के लिए कोशिश करना, वो मेरे लिए अंधेरे से लड़ना है जी। और खुद की नेगेटिविटी में, खुद के विचारों में, खुद के थॉट्स में अगर मैं अटक जाऊं, तो फॉर मी दैट्स अंधेरा। ओवरथिंकिंग इज अंधेरा। चांद सितारे भी तो अंधेरे में ही दिखते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और पहाड़ रात के अंधेरे में सबसे खूबसूरत। अरे हिमाचल तो कितना ब्यूटीफुल लगता है अंधेरे में। माय गॉड, स्कैरी बट ब्यूटीफुल में जाके बैठो, तारे वहीं पे दिखते हैं। स्कैरी नहीं, बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं यार। स्कैरी नो रियली, मुझे तो ऐसे ऊंचे पहाड़, बस ऐसे बर्फीले पहाड़ अंधेरे में देखना बहुत अच्छा लगता है। एंड दे आल्सो शाइन एट नाइट। Yes, of course. द टिप चांद ऑफ की द रोशनी में। शूटिंग के दौरान आई एम श्योर इस अंधेरे का इस्तेमाल करते हुए या इसका फायदा उठाते हुए प्रैंकस्टर कौन था जो ऐसे मूड्स का फायदा उठाते हुए डराता भी था सेट पर? हु वाज दैट
Prankster on the side. सच्ची बताऊं तो प्रैंक्स के लिए वो फिल्मी सितारों के पास टाइम होता है प्रैंक्स। हम लोग जो स्ट्रीमिंग पे काम करते हैं, वी वर्क वेरी हार्ड and we have very tight schedules. So do film actors. I'm just joking. You better clarify. But pranks के लिए टाइम कम ही होता है। Behind the scenes pranks चलते रहते हैं वैसे। मेरे को पता नहीं, आप लोगों को पता है कौन था prankster? मुझे नहीं लगता कभी genuinely pranks करने के लिए टाइम नहीं था। हम बहुत काम कर रहे थे यार, मतलब टाइम टू थिंक नहीं आ रहा कुछ ऐसा। मुझे तो नहीं याद। मुझे उधर से एक्चुअली कुछ कहानियां सुनने को मिली है कि रात में मड पे शूट करते दौरान वो तो प्रैंक्स नहीं थे। हाँ, मतलब कुछ ऐसा हुआ था उनके साथ जो कि वो अभी सोच रहे कि प्रैंक था। किसी ने तो किया है। वो मुझे भी नहीं पता है। Someone knocked. हम लोग के साथ हुआ था, which I remember which day was it? वो जब हम खिड़की वाला सीक्वेंस शूट कर रहे थे ना, उसी की बात कर रहे होंगे। हाँ, पर उसमें हुआ क्या था वो नहीं पता। मैं तो नहीं थी, वो उन्हें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। वो प्रैंक ये राज है। और मड में ये कहानियां भी बहुत, these legends are very popular। वो एक घर था हम लोग मड में जहाँ शूट कर रहे थे, और जहाँ पे पानी का था काफी सारा शूट जो था ना, वो डिफिकल्ट शूट था। वो हमारा था। आप लोगों का जो एक घर के अंदर जो सीक्वेंस था, एंड उसका ट्रेलर में भी 1-2 शॉट है, तो वो घर का एनर्जी बड़ा अजीब था। But I think well within the scenes when we were shooting ना, ऐसे स्कैरी खुद के लिए भी मोमेंट्स आते थे एक दूसरे के साथ ही, बिकॉज़ जो हम शूट कर रहे थे वो था थोड़ा। या आई एम श्योर ऐसे कैरेक्टर्स आप सिर्फ सेट तक नहीं रखते, आप घर भी लेके जाते हो। नहीं, मैं घर नहीं बाबा, मैं भी घर पे नहीं। और यहाँ पे जैसे कैरेक्टर्स हैं, घर ले जाने नहीं लाएंगे, ले जाने भी नहीं चाहिए, नहीं ले जाने, छोड़ दो, वो सेट पर ही रहे तो ज्यादा बेहतर। अच्छा, ड्यूरिंग दिस जर्नी, पहले सुरवीन आपसे सवाल करूंगी, एज एन एक्टर आई एम श्योर यू आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट जॉनरास, एंड जैसे आपने कहा आपके बकेट लिस्टेड धीरे धीरे चीज़ें आप टिक ऑफ कर रहे हो। इज दिस अ जॉनरा दैट यू वुड लाइक डूइंग अगेन एंड अगेन? क्या आप do you like this? How much do you like it? I love horror. Yeah? As a genre, I absolutely love horror. Yeah. I mean, it's been a while that I saw. I mean, there have been so many great horror films that have come out of late. I've not had the time to watch them, but I used to be an absolute horror buff. मतलब अकेले बैठ के टीवी पे horror चला देना, बहुत scary हो गया तो mute कर देना और visuals से काम चलाना. That kind of a space. But really, it's a very interesting genre, and I think it has so much more to explore. And you know, कहते हैं ना, जैसे भी love story है या romance है, कहानियाँ अलग हो सकती हैं, genre range same रह सकता है, right? या thriller हो, कहानियाँ अलग होती हैं। अभी वही genre में similar कहानी होगी तो then I'll be take 2 steps back, नहीं। But if something as exciting as अंधेरा, मतलब which is as of now, I see this show being, I can't remember on Indian, in India rather, something that is, it's a very intelligent horror genre. It is not कि आपको भूतिया डरा दिया, मतलब it's not सीमित to just all of that. There is, there is a lot of, there's crime, it's investigative, there's emotion, there's drama, there's a story. Yeah, there's a story. There's an actual story, let's put it this way, you know. And then there is the coming together of science and supernatural. So it's very intelligent done horror. Yeah. So if a horror which is intelligently done and is different from what Andhera is, of course, why not? I mean, comedy and horror both as genres I would love to be part of. There was one show that I did on OTT which was also comedy. It was very situational, and I explored it and I enjoyed it. So definitely. So Priya, you're playing a cop इसमें, और क्या आप अपनी असल जिंदगी में भी सवालों के जवाब ढूंढती हैं इसी तरीके से? Do you like to investigate? Inquisitive? I like it. मतलब मुझे मेरे हर सवाल का जवाब तो चाहिए. Of course, ऐसे भी लोग कहते हैं कि हर सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं है. कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें आप मतलब जिनके जवाब मत ही ढूंढो. It's okay, let it be. वो सब ठीक है, मतलब वो फिलोसफी भी ठीक है, I agree to that also, but I'm no person who will constantly will ask you questions. I would do that on the set also. Absolutely. मैं सेट पे भी बहुत सवाल पूछती थी, ये क्यों होगा, कैसे होगा, कहाँ से आई, क्या करूँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ. मुझे लगता है कि मेरे जवाबों से मैं उसकी तरफ
ज़्यादा उसके नज़दीक जाने की कोशिश करती हूँ. Right. बट आई रिमेंबर आई डन दैट राइट एज अ चाइल्डहुड ऑल्सो. वी वर डिस्कसिंग दिस यस्टरडे कि पहले माँ कहती थी कि रात को नाखून मत काटो. आई यूज्ड टू आस्क हर क्यों नहीं काटूं, मुझे बताओ एक लॉजिकल रीजन तो मैं नहीं काटूंगी. देन शी टोल्ड मी कि अंधेरा होता था तभी लाइट्स नहीं थी, तो अगर आप रात को नाखून काटोगे तो खाने में चले जाएंगे, किसी को लग जाएगी, आपको दिखेगा भी आँख नहीं, में वो भी जा सकते आँख हैं में भी जा कभी-कभी. सकती है. इस वजह से रात को नाखून नहीं काटते. देन आई So सेड ओके basically आई you बाय don't दिस. believe- तुम्हें अंधविश्वास में विश्वास नहीं है. हाँ. बट तुम्हें मुझे लॉजिक explanation. You're like my daughter. पर मुझे एनर्जीज में बड़ा विश्वास है. Yeah, energies में विश्वास. हाँ, energy पे बहुत विश्वास है. Negative, positive, both. Yeah. But But I sometimes need you can't answers. answer. And I think energy also आपको आंसर देती है. बिल्कुल. I will never say कि energy आपको आंसर नहीं देती. वो देती है. राघव सर, माय क्वेश्चन इज टू यू. जैसे कि सुरवीन ने अभी मेंशन किया दैट व्हेन इट कम्स टू इंडियन हॉरर फिल्म्स वी हैव ऑलवेज लुक डाउन अपॉन देम. लेट्स बी ऑनेस्ट कि वो जंप स्केयर्स, वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल हॉरर थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इन एवरी सीन, उसको ब्रेक करना या कुछ नया लाना हॉरर में, वाज दैट अ चैलेंज फॉर यू? क्या वो आपके लिए मुश्किल था? Horror is a very challenging genre, but if you get the right backers, then it becomes possible, because it's challenging not only at the level of that people kind of look down upon it because they're only used to the B type of horror which has its own space, or that ek haveli mein bhoot aaya, do log gaye the, that kind of horror which has its own fun and engagement. Yeah. Or horror comedy, which is really doing well, and that people is are willing to, and it's a fun genre. Yeah. But doing cerebral horror or psychological horror which allows you to explore the darkest human emotions in a real way, because you can't explore some of these dark things through drama. You have to go into the horror genre to explore these things, because then you can tell a story which is engaging, which is entertaining. Another reason that people are not getting to see these kind of stories because but it's only now that platforms and producers are backing these kind of stories, and we have the technical quality to execute them properly. And the budgets that you need to execute them properly, so because they demand a lot out of you. Right. Also, I think credit to the entire team. Yeah, Excel Karan, and Excel, Amazon, Ritesh, Karan, Farhan, most of all, for believing in the product. Absolutely. I mean, the way all these guys and Amazon, the way they've primed, the way they've backed this project, like he said, it's a genre which is very challenging and very dicey, right? So I would have to give it to them. And to do it well, you need to have backing. Because it demands a lot out of not only the performers but also the technicians. Correct. It's a time-consuming affair. Right. And we can clearly see कि यहाँ पर अंधेरा is not just a mood but an entity. Like अंधेरा metaphorically बहुत बार इस्तेमाल किया गया है throughout the series. Right? Am I right? Brownie Yes, points? absolutely. Okay, ठीक है. मेरे second last question की तरफ चलते हैं. Okay, सामने से. पहले से मैंने उधर से लाल झंडी आ गई है. तो आपकी कोई एक ऐसी फिल्म जिसने आपको अभी तक सबसे ज़्यादा डराया है, that you can't watch it alone, हो ही नहीं सकता. Any film? Any such film? I watch films alone because that's what I do. Yeah, right. Often, but one film that really scared me as a child was Exorcist. It has, and I still can't watch it without feeling scared. Yeah. Serene, for you? I'll take a couple of names क्योंकि पता नहीं क्यों at the back of my head और कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, but Exorcism of Emily Rose, वो मैं आज भी चलाऊंगी, मैं उतनी ही horrified होंगी. You know, Prajakta named the same movie. Oh, did she? Yeah, she did. I mean, what a film! I know, that is. right? What a film! And then Conjuring 1, Yeah. not 2. Yeah. I'm awaiting 3 in September. Yeah. But Conjuring 1 also did kind of. The first part was really something. I First know. part was something, yeah. Priya, for you? I'm liking this horror discussion. Why don't you ask me about a rom-com?
Because Prajakta is so scared. She cannot watch horror alone. I shifted to Dil To Pagal Hai. Yeah, sorry. When some of them can really be horrifying sometimes. But Yeah. yeah, if you have to name one I film. haven't that- seen a horror. Not even one? A rom-com. So Okay. no, I have watched only 2 horror movies in my lifetime so far. Did any of them scare you? Raat Raat. and Con. Con is not a horror film, I don't think so, but it is. It was. But they're both I good haven't films. watched. Yeah, Raat was really terrifying. Okay, Raat was. I still see that cat sometimes. Makdi was also very Yeah, it was a it was fascinating. scary. Yeah. As a child, I remember that. Yeah, but Makdi was a nice film. It was not horror. It was like more literary, but it had scary moments. When Yeah. Shabana ji came, Yeah. there were scary moments. It was so well done as a piece of work. Right, right. Also, third last question. Sorry. अभी second last से third last. Okay, quickly, just 2 questions, darling. Okay. Answer. ये बहुत creepy सा सवाल है. Would you rather know the time of your death, or would you want to know the cause of it? Oh, cause. Cause or the time? Cause. Cause for you. Time. 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 Time for you. Cause. Okay, cool. Time. I'd never want to know the time of my death. Never. अच्छा ठीक है. अंधेरा आने से पहले before 14th of what August. a creepy question that was. I hate you. I'm so I sorry. hate you I'm for so that sorry. I had creepier questions, but then मैं अंधेरे we are में running out of चली गई. time. Not a message, but what would you like to say to our viewers before Andhera releases on 14th of August? Please I think go ahead. 14th August, Prime Video, Andhera is releasing. You have to watch it. Binge watch. I'm trying to scare you now. You have to watch it. If that's scary. For you? Watch Andhera on Prime on 14th and get ready to be scared. ये सब हिंदी में भी बोलना है तो हाँ जी, please. अंधेरा हमारा शो आ रहा है प्राइम वीडियो पे 14 अगस्त से. प्लीज देखिए, जरूर देखिए. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Can we ABP न्यूज आपको रखे आगे.